हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो चलिए, आज हम हमारा नया वीडियो शुरू करते हैं। सो हमारा कोर्स चल रहा है जिसका नाम है रिसर्च एनालिस्ट। एंड आज हम पेज नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट टाइम हमने एक्सटर्नल बॉन्ड्स कवर किया था, वारंट्स कवर किया था, और आज हम इंडाइसेस जानने वाले हैं कि इंडाइसेस क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। A market index tracks the market movement by using the prices of a specific number of shares chosen as a representative sample. So basically, इंडेक्स क्या होता है? ये एक तरीके से एक ग्रुप होता है जिसके अंदर एक सिलेक्टिव कंपनीज होती है। जैसे निफ्टी 50 जो है, ये टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है। सेंसेक्स जो है, ये टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये क्या करता है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इससे हमें आइडिया लगता है कि जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर हमें पता लगाना है तो नॉर्मली हम इस इंडेक्स को देख सकते हैं। सिमिलरली, अगर मुझे फार्मा के बारे में जानना है कि फार्मा का सेक्टर कैसे कर रहा है, तो मैं फार्मा के इंडेक्स को देखूंगा। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है फार्मा या ख़राब परफॉर्म कर रहा है फार्मा। सिमिलरली, अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानना है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है या अच्छा नहीं कर रहा है, सो मैं नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है जिसे हम बैंक निफ्टी कहते हैं वो देखेंगे। तो बैंक निफ्टी के अंदर 14 बैंक टॉप बैंक्स हैं, राइट। और उनका जो कंबाइन परफॉर्मेंस होता है वो हमें उस इंडेक्स में दिखाई देता है। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि मार्केट इंडेक्स ट्रैक कर a market index tracks the market movement by using the prices of a specific number of shares chosen as a representative sample. Most leading indices are weighted by market capitalization to take into account the fact that more the number of shares issued, greater the number of portfolios in which they may be held. So यहाँ पे जो important word है वो ये है market capitalization. So इंडाइसेस के अंदर कंपनी का वेटेज डिपेंड करता है कि उनका मार्केट कैप क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आज के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैप 22 लाख करोड़ से। ओके, इसका मतलब ये 22 लाख करोड़ आया कहाँ से? तो करंट जो शेयर प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे निकल कर के आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैप से पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। सो जो लीडिंग इंडाइसेस होते हैं उसमें कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट की जाती है। स्टॉक्स इंक्लूडेड इन एन इंडेक्स आर ऑल्सो क्वाइट लिक्विड, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर्स टू रेप्लिकेट द इंडेक्स एट अ लो कॉस्ट। ठीक है। सो ये तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं वो लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। लिक्विड स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मूवमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उस स्टॉक को खरीदने के लिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं और स्टॉक को बेचने के लिए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं। ऐसे स्टॉक्स को इंडेक्स में लिया जाता है। और जो इंडेक्स होता है, अगर हम किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो लो कॉस्ट होता है, बिकॉज इसमें फंड मैनेजर को एक्टिवली कोई कंपनी को ख़रीदना है बेचना नहीं है। सिर्फ वो जो ग्रुप है वो ग्रुप में ट्रैक किया जाएगा। जो कंपनी अच्छा कर रही है वो इंडेक्स में रहेगी, जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है वो इंडेक्स से ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से इंडेक्स में कॉस्ट भी लो होता है। नैरो इंडाइसेस आर यूजुअली मेड अप ऑफ द मोस्ट एक्टिव ट्रेडेड इक्विटी शेयर्स इन द एक्सचेंज। ठीक है। फिर अदर indices to track sector और market cap capitalize categories are also in use. So और भी इंडेक्स हैं जो डिफरेंट मार्केट को कैटेगराइज करते हैं। The most widely tracked indices in India are नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 एंड S&P BSC सेंसेक्स, BSC का इंडेक्स है सेंसेक्स, एंड MSEI SX40. The S&P index has been computed as a market cap weightage index in 30 chosen stock on the BSE. So जैसे मैंने बताया, टॉप 30 स्टॉक से बनता है सेंसेक्स। द SX40 is composed of 40 most representative stock listed on मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जो आपने MSEI देखा उसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, MSEIL।
एंड द निफ्टी 50, सबका फेवरेट, निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, मोस्ट representative stock listed on the National Stock Exchange. The share included in these indices are chosen on the basis of factors such as liquidity, availability of floating stock, and size of market capitalization. चलिए, सो जैसे मैंने बताया कि लिक्विडिटी होनी चाहिए वो स्टॉक्स में, उस बेसिस पे मोस्टली सिलेक्ट किए जाते हैं। अब हम नया पेज शुरू करने वाले हैं, पेज 26। द कंपोजिशन ऑफ स्टॉक्स इन द इंडेक्स is reviewed and modified from time to time to keep the index representative of the underlying market. सो सेम वो इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स को देखा जाता है, जो परफॉर्म करते हैं वो रहते हैं उस इंडेक्स पे। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसको निकाल करके जो नेक्स्ट अच्छा स्टॉक है वो उसमें ऐड कर लिया जाता है। सम ऑफ द अदर कॉमन इंडाइसेस इन इंडिया आर एज फॉलोज। तो ये कॉमन इंडाइसेस हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, फिर उसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, ओके, निफ्टी 100, निफ्टी 500, एस एन पी बी एस सी 100, एस एन पी बी एस सी 100 सेम रिपीट हुआ है, वैसे एस एन पी बी एस सी 500 है, देन एस एन पी बी एस सी मिड कैप, एस एन पी बी एस सी स्मॉल कैप। देर आर ऑल्सो सेक्टर इंडाइसेस फ्रॉम, अभी ये देखो यहाँ पे सेक्टर इंडाइसेस की बात हो रही है, तो हर एक सेक्टर का एक इंडेक्स होता है, जैसे बैंकिंग का होता है, आईटी का होता है, फार्मा का होता है, एफएमसीजी का होता है, एंड सच अदर सेक्टर्स created by the exchanges to enable tracking specific sector. The major use of indices are, चलो अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये है मेजर यूजेस ऑफ इंडाइसेस। The index can give a comparison of returns on investment in stocks as opposed to asset class such as gold or debt. तो हमें देखना है कि गोल्ड ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है या डेट फंड्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो कंपेयर करेंगे हम किसी इंडेक्स से, तो देखेंगे अरे इक्विटी निफ्टी 50 ने इतना रिटर्न दिया, गोल्ड ने इतना रिटर्न दिया, तो पता चलता है। जैसे समझ लो लास्ट ईयर जैसे कि 24 है, इसमें निफ्टी का रिटर्न था 24%, गोल्ड का रिटर्न था 19%। तो कंपैरेटिवली पता चलता है कि इसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। देन फॉर द कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद एन एक्टिव equity fund, a stock market index can be the benchmark. The performance of the country or any sector of the economy in a country is indicated by the index. तो ये पूरी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस भी पता चल सकता है इंडेक्स से। रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स आर इंडिकेटेड बाय इंडाइसेस। तो लोगों का मार्केट सेंटिमेंट कैसा, लोग खरीद रहे बेच रहे, ये भी हम इंडाइसेस से पता लगा सकते हैं। इंडाइसेस एक्ट एज द अंडरलाइन फॉर इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो ये अंडरलाइन होते हैं फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए भी, ये हम आगे जा करके सीखेंगे। तो कैसे जैसे आपने देखा कि लैपटॉप की चार्जिंग काफ़ी कम हो चुकी है, सो ये जो टॉपिक है हमारा म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप हमने जो इंडाइसेस कवर किया है आपको समझा होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वंडरफुल डे।